अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक एक और तहलका मचने जा रहा है। कामयाबी आपसे चंद मिनट दूर। ये सब करो और ये सब छोड़ दो, इंशाल्लाह आप कामयाब होते नजर आओगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम की ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। प्रेजेंट में केतु आपके सेकंड हाउस, धन दौलत, आपका पैसा, आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस के घर के अंदर, आपकी लग्जरी, आपके आराम आसाइश वाले घर के अंदर मौजूद है। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि पिछले चंद सालों में दौलत में कमी का होना, पैसे की रुकावट का होना, पैसे का फंस जाना, कोई क्लाइंट का पैसे रोकना, कोई पार्टनर का पैसे रोकना, कोई बैरन मुल्क आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, कहीं जॉब में पैसा फंसा हुआ है, कोई सैलरी में डिडक्शन हुई है या पैसा नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं पैसा फंसा, कहीं ना कहीं किसी के पास कोई उधार मांगे तो वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे कुछ मामले हुए कि नहीं, कहीं ना कहीं पैसा रुका है आपका। और पैसे की कमी होना, बैंक बैलेंस का कम होना, खर्चे बढ़ जाना, बड़े खर्चे आना जिसकी वजह से उधार या कर्जा लेना पड़ना, किसी से उधार लेके उधार दे नहीं पा रहे, कर्जा लेके कर्जा देने में मुश्किल हो रही है, एक कर्जा कंप्लीट करने में दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, यानी कर्जे की दलदल में मुसलसल धंसते चले जा रहे हो। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है और मेल फीमेल दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। हर तरह से ऐसे हालात आप देख रहे हो कि कर्जा लेना ही पड़ रहा है और कर्जे की ऐसे कि आपको लगने लगता है कि कर्जा आप ख़त्म हो जाएगा, आप इसको क्लियर कर लेंगे तो कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, कोई सर्जरी में, किसी के इलाज में, किसी के ऑपरेशन में, किसी के कोई रिनोवेशन घर में कराना है तो जहाँ 10-20 हज़ार का खर्चा वहाँ लाखों का खर्चा आ गया। गाड़ी में छोटा सा फॉल्ट है लेकिन दिखाने गए तो पता चला कि यहाँ भी बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आएगा, पूरे इंजन का काम होगा। ऐसे बड़े बड़े खर्चे आना, औलाद को बैरून मुल्क भेजना है, बच्चों की शादी करना है, घर की रिनोवेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, 10 किस्म के काम, जब पैसा लगाना और पैसा है नहीं तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ जाना। कुछ ऐसे मामले पिछले चंद सालों में इसी केतु की वजह से और इसके दौलत के घर में बैठने की वजह से आपने देखा। फैमिली में यूनिटी का ना होना, लड़ाई झगड़ों का होना, आपकी कम्युनिकेशन का बुरा होना, क्योंकि केतु आपकी कम्युनिकेशन के घर में बैठा हुआ है। और कम्युनिकेशन यानी बोलचाल में कुछ भी बोल देना, एब्रप्टली अचानक कुछ भी बोल देना, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे यूँ कह लें कि आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, आपके बॉस से, सीनियर जूनियर से, किसी के सामने कुछ भी बोल देना जिससे अपने मामलात को ख़राब कर लेना। ऐसे मामलात भी अपने पिछले चंद सालों में देखा, बहुत गुस्सा आना, फट पड़ना, एकदम से कुछ भी बोल देना, ऐसा बहुत ज़्यादा होता आपको केतु के सेकंड हाउस में बैठने की वजह से बना। बहन भाइयों से इख्तलाफात होना, उनसे लड़ाई झगड़े होना, मल्टीमीडिया या मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हो, आप कोई यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं पैसे की तंगी होना या काम का ना बन पाना, आपकी वीडियोस का वायरल ना होना, आपका चैनल का सुपर हिट ना होना, कोई मोनेटाइजेशन का मसला आना, कोई कॉपी स्ट्राइक का मसला आना, कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन ना हो पाना, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं आपके ऐसे मामला भी हल नहीं हो रहे। घर घर सामान पहुंचाने का काम करते हो, वहाँ पे मंदी का देखना, वहाँ ऑर्डर्स का ना आना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपका स्मार्ट वर्क ना कर पाना, आपका समझ नहीं आना, एक ब्रेन फॉग का हो रहा है कि किस डायरेक्शन में जाए, क्या करे क्या ना करे, इसमें उलझे हुए हो और इसी वजह से परेशान हो कि अब क्या आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी की उलझनों में उलझे हुए हो, कहीं अपने किराए के मकान से अपने मकान में जाना चाहते हो, अपने मालिक मकान से परेशान, उससे जान नहीं छूट रही है। आप किराएदार, आप मालिक मकान हो तो आपका किराएदार आपको परेशान कर रहा है, या तो आप मेंटेनेंस नहीं भर पा रहे या किराया टाइम पे नहीं दे रहा, उससे आप परेशान हो। कहीं ना कहीं आप पैसों के मामला, प्रॉपर्टी के मामला, कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा है कि ये खरीदे कि ना खरीदे, जो ये खरीदा तो घर के अंदर खर्चा कम पड़ जाएगा, ऐसा सोचना, यानी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना, कोई खर्चा ना कर पाना, हाथों का बंधे रहना पैसों के मामले में, ऐसा आप देख रहे हो। वालदा की सेहत का बार बार बिगड़ना, उनकी तबीयत का ख़राब होना, क्योंकि बदपरहेज़ी बहुत कर रही हैं, खाने में रोटियां खाई जा रही जो कि चीनी से भी ख़तरनाक है, यानी 30 चम्मच चीनी के बराबर ताकत एक रोटी के अंदर है जो कि खाई जा रही है। और आपकी वालदा या तो 3-4 रोटियां खा लेती तो सोचे कितना शुगर उनकी बॉडी में बन रहा है, यानी कोई भी तरीके से 3 चीज़ें वो बहुत खा रही हैं, आप नोट करना, या तो चावल बहुत खा रही हैं या फिर रोटी खा रही है। और आप समझते हो कि रोटी में तो कुछ भी नहीं है, रोटी मीठी कहाँ होती है, रोटी सबसे ज़्यादा खतरनाक है चीनी के मामला में। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से कई गुना ज़्यादा तेज़ है और बड़ी तेज़ी से ये शुगर को स्पाइक करता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ाता है। आपकी वालिदा की तबीयत का बिगड़ना, आपको लेके, घर को लेके टेंशन में होना, फट पड़ना, किसी दूसरे का गुस्सा किसी और पे उतार देना, डांट डपट करते रहना, ऐसा बहुत आपने देखा। हर बात पे टॉन्ट करना, हर बात में कुछ ना कुछ बोलना, अपनी तबीयत बिगाड़ लेना, आपकी वालिदा की सेहत के मामला पे ऐसे कुछ इश्यूज कहीं ना कहीं आपने फेस किए। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ज़रूर आपने देखा है। ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ना, घर में कॉन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़ों का बहुत बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी कहीं ना कहीं आपने देखे।
अब 2 अगस्त से कुछ ऐसा हो गया है कि केतु आपके सेकंड हाउस में आ चुका है, सेकंड हाउस में नहीं बल्कि मदर के साथ 2 अगस्त से सेकंड हाउस में तो मौजूद है, सेकंड हाउस में तो पहले से है, लेकिन शुक्र वीनस के पाथ पे आ चुका है। और वीनस के पाथ पे आने का मतलब है कि 3 अक्टूबर तक, यानी कि 2 अगस्त से 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक ये वीनस के पाथ पे रहेगा। शुक्र के पाथ को फॉलो करने का मतलब है कि आपके लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ प्रेम प्यार की कमी थी, कहाँ कहाँ कमी थी, हस्बैंड वाइफ को लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, इन लॉज का कूद के सेपरेशन की तरफ बातें ले जाना, ऐसा भी आपने पिछले सालों में देखा। इस चीज़ को रिपेयर मोड में लाएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करना, मोहब्बत का बढ़ना, आपकी लव लाइफ को बनाना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को बनाना, आपकी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट कराना, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट चल रहे थे खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर, उसको रिजॉल्व करवाना, यूनाइटेड फैमिली को होते देखना, ऐसे मामला ये शुक्र वीनस की वजह से बनेगा। आपके पैसे की तंगी के मामला को सही करना, पैसे को रिकवर करा पाना, पैसे को बढ़ते हुए देखना, लिक्विड कैश, एसेट्स, पैसा, मेटल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, इनको बढ़ते देखना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर केतु के शुक्र वीनस के पाथ पे जाने से बनेगा। आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा आना, आपके पैसे की तंगी को दूर करना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ केतु तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन इसका शुक्र वीनस के पाथ पे जाने से एक कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा, क्योंकि शुक्र वीनस ना सिर्फ ये कि आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, बल्कि आपके चौथे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम, जैसे हमने अभी आपको गिनवाया, जिसकी कमी भी थी कि पिछले चंद सालों में आपके प्रॉफिट का कम होना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, सपनों का पूरा ना होना, लेकिन अब इसका पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 11वें घर का एक्टिवेट होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा, आपके सपने पूरे होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हर तरह से इसका फ़ायदा होगा। फिर आपके चौथे घर को एक्टिवेट करेगा, जो हमने आपको अभी बताया कि माजी में यानी पिछले चंद सालों में वालदा की सेहत का, ज़मींदारी खेती बाड़ी के हवाले से या रियल एस्टेट के काम के हवाले से, अपने मकान को लेने के हवाले से, किराएदार या मालिक मकान के हवाले से कहीं ना कहीं आप परेशानी में रहे, इसको दूर करने के लिए चौथा घर भी एक्टिवेट कर देगा, जो कि ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का घर। तो आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना या आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी को खात्मा करने की तरफ भी लेके जाएगा। अब दूसरा घर जहाँ धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस का घर है, तो 11वां घर हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। ये दोनों मिलकर बड़े पैसे का अवसर कह लें या बड़े पैसे का ओकेजन बनाएगा, यानी बड़े पैसे मिलने का मौका मिलना, बड़ी मिकदार में पैसा आना, छप्पर फाड़ पैसा लाना, ये सेकंड हाउस और 11th हाउस से बनता नजर आएगा। यानी बड़ी इनकम के सोर्सेज का आप तक पहुंचना ऐसा बनेगा, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के जरिए बनाना। घर के फालतू लोग जो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बिजी है, इनको भी काम में लगाकर इनसे पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला करोगे। अब सेकंड हाउस धन दौलत का घर तो है, लेकिन चौथा अगर आपका प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का घर है, तो अगर आपको ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच नहीं पा रहे थे तो उसको बेच पाना, या सस्ते दामों खरीद के आगे उससे पैसे कमाना, अपने लिए को महंगी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लग्जरी आइटम घर के लिए खरीद पाना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बनाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान रेंट पे देना चाह रहे हो, किराए पे देना चाह रहे हो, कोई सही बंदा नहीं मिल पा रहा, कोई सही किराया नहीं मिल पा रहा, उसका भी मामला हल होता है यहाँ नजर आएगा। अपने किराए के मकान से अपना मकान ले पाना, पैसा जोड़कर अपना मकान ले पाना, या फिर कोई तरीके से इनसे फ़ायदा उठाना, रियल एस्टेट, ज़मीन, दुकान, मकान से फ़ायदा उठाना, ऐसा बनेगा। पैसा है तो आप खुश हो, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आप केतु को स्ट्रांग करना है तो आज गरीबी है, आज पैसा नहीं है, आज मुफलिसी है, आज कर्जा है, आज किसी को उधार देना है, तो भी खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट करो। अल्लाह के लिए कहो शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मज़हब का कोई भी कर सकता है, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तमाम जहानों के पालने वाले। जब आप ये बार बार बोलते हो, पानी पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर तरह से ये शुक्र अल्लाह तक पहुंचता है, और वो पैसा जो कम होने पाया वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको नए रास्ते सुझाई देते हैं। आपका पैसा कम, आप ये मत सोचो कि पैसा आएगा तो पैसा जुड़ेगा, आपके पास जब लाखों रुपए आएंगे तो ही आप लाखों रुपए कमा सकोगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, आपका ब्रेन फॉग जहाँ ख़त्म हो गया, जो धुंध आपके दिमाग में आई हुई कि करना क्या है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सही समझ आ गई, यही तो आपके पैसे बढ़ने का टाइम होता है। और यही होगा जब आप बार बार शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक समझ लो कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा बीज मंत्र है, यानी हिंदू में तो होता है, लेकिन बीज मंत्र एक ऐसा जादू, एक जादुई तस्बीह कह लो इसको आप, ये आप मुसलमानों के लिए भी है कि ये दो चीज़ें अगर आप कर लो, एक तो आप ये कर लो शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये कर लो कि दुरूद पाक का पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। जहाँ ये दो चीज़ें करना शुरू कर दी ना,
कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे, करके देखो, फिर कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, आपके काम बनेंगे। दिल से करो और बार बार करो, इंशाल्लाह देखना कि जब पैसा जा भी रहा होगा ना, आप खुशी के साथ जाने दोगे, आप उसमें खुश होगे, अल्लाह का शुक्र करोगे कि शायद ये पैसा मेरे लिए नुकसान होता जो मुझसे चला गया। ये सोचकर आप ये नहीं करोगे कि अल्लाह इतना ही मेरे पास था वो भी तूने मुझसे छीन लिया। कोसोगे नहीं, अल्लाह को कोसोगे नहीं, बुरा भला नहीं बोलोगे, बल्कि शुक्रन लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। नबी पाक में कौन से नबी, आप बताना, मैं नहीं बताता, आप बताना, वो कौन से नबी पाक हैं जिनके पूरी बॉडी में कीड़े पड़ गए थे और ऐसे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे, फिर भी शुक्रन लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुक्र की तस्बीहात करते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे। अल्लाह ने उनको ना सिर्फ ये कि सेहतमंद किया, उस बीमारी से निकाला, सारे कीड़े बॉडी से हट गए, सेहतमंद हो गए पहले की तरह। ये अल्लाह का करिश्मा है। कहने का मकसद कि आप भी इस चीज़ से निकल सकते हो। ये दो चीज़ें करो, फिर खुद कमेंट्स में, और पैसा खर्च करो ना, तो खर्च करते हुए आपको खुशी होनी चाहिए। अमूमन क्या होता है कि जब आपको कोई प्राइज बॉन्ड लगता है, कोई सैलरी मिलती है, कोई डील फाइनल होती है, आप बड़े खुश होते हो कि अब तो पैसा आएगा। लेकिन जब पैसा जाता है, जब वाइफ को कोई शॉपिंग करानी होती है, जब कोई बड़े रेस्टोरेंट में बिल अदा करना होता है, जब किसी का कर्जा देना होता है, तो आप खुश नहीं होते, आप मायूस होते हो, आप दुखी होते हो, आपका दिल बैठ जाता है कि मेरा इतना पैसा चला गया, जो पैसा मैं कहीं और खर्च कर सकता था। ऐसा मत सोचो, पैसा देते हुए भी खुशी के साथ कि चलो मैंने अपनों को लेके दिया, अपनों के लिए कुछ किया, आज मैं कर्जे में हूँ तो कर्जा उतरेगा तो ही तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो अच्छा हुआ कर्जा उतर गया, ऐसा सोच के पैसा दो, ऑटोमेटिकली वो पैसा बढ़ेगा, केतु स्ट्रांग होगा। घर के लोगों की खिदमत करो, ये आपको उपाय तदाबीर बता रहा हूँ। घर के सारे लोगों की खिदमत करो, आपके छोटा भाई छोटी बहन, बड़े भाई बड़े बहन, माँ बाप, पप्पी दादी नानी, इन तमाम के छोटे मोटे काम कर दो, देखो आपके काम कैसे बनते हैं। ऑटोमेटिकली आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो काम घर बैठे बैठे बनते आपके नज़र आएंगे। बस एक किसान की तरह काम करना है आपने, यानी आप जैसे आप कोई पौधा, गमले में पौधा लगाते हो तो आप कोई बीज डालते हो, आप बार बार जाके उस बीज को देखते हो कि वहाँ से जड़ निकली कि नहीं निकली, या पौधा उगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आप तो नहीं देखते। हाँ, बाहर देखना अलग बात है कि बाहर उसका स्टेम निकलना शुरू हुआ या पौधा निकलना, वो अलग बात है, लेकिन ज़मीन को खोद के कोई नहीं देखता। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन खोद खोद के देखने की आदत है हमारी, यानी कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं तो हम कुबेरते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अलाउंस बढ़ेगा, पूछना शुरू कर देते हैं। वो बात कहीं ना कहीं बॉस तक पहुँच जाती है। यानी कोशिश करो कि इसको जाने दो, लेट गो करो। आपने मेहनत कर ली ना, बस अब अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह यही तो कहता है तुम मेहनत करो, सिला मुझ पे छोड़ दो। हम क्या करते हैं कि मेहनत खुद करते हैं और सिला भी खुद पे छोड़ लेते हैं कि सिला भी हम ही देंगे अपने आप को, तो फिर वो सिला तो छोड़ो, वो जो होता है वो भी चला जाता है। ऐसा नहीं करो। केतु को स्ट्रांग करना है तो मेहनत करके अल्लाह पे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो जो बीज है बड़ा तनावर दरख्त बनेगा और उससे फल निकलना शुरू हो जाएगा और आपको फल मिलना शुरू होगा। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या इंतज़ार भी नहीं करते और अपना फल खुद को देना शुरू कर देते हैं, जो कि हम दे नहीं पाते और फिर बड़े नुकसान का। बस हर चीज़ में शुक्र करो और जो चीज़ तस्बीहात आपको बताया आप करके देखो, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। चौथा अगर आपके घर को भी दिखाता है, आपका घर, तो सेकंड हाउस आपकी दौलत को दिखाता है। अपने दौलत के उसूल के लिए अगर घर को छोड़ना पड़े, बैरन मुल्क जाना पड़े, माँ बहुत प्यारी है, बाप बहुत प्यारा है, लेकिन क्या रिश्तेदार भी प्यारे हैं, बहन भाई भी हैं, लेकिन इनको इनकी याद में कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रह के पैसे कमाऊंगा। हालांकि मौका मिल रहा है, आपका वीज़ा भी लग गया, बैरन मुल्क जाने के मौके भी मिल रहे, पैसा भी है, लेकिन नहीं जा रहे क्योंकि रिश्तेदार को नहीं छोड़ सकते, इनका ख्याल कौन रखेगा। ख्याल रखने वाले बहुत सारे, लेकिन आप एक बार चले गए वहाँ से आप इतना पैसा कमाओगे कि वही पैसा इनका ख्याल रखेगा। कोशिश करो, घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब मौका मिले तो छोड़ो घर। कब घर छोड़ना पड़ेगा, इसकी वीडियोस आपकी आ रही हैं, कुछ ज़ोडिक साइन की रह गई जो इंशाल्लाह कल से फिर से शुरू हो जाएंगी, आप देख सकोगे, तो उसका लिंक भी यकीनन हम आपको देंगे वीडियो में। लेकिन कहने का मतलब कि आप बैरन मुल्क जाने का मौका मिल रहा है या कोई काम करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है या घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो जाने में हिचक महसूस ना करो, जाओ और आप अच्छा पैसा वहाँ से कमाओगे। अब हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे जिसके अंदर 3 अक्टूबर 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक यही केतु रहेगा, तो सेकंड हाउस में, लेकिन इसका नक्षत्र चेंज होगा, इसका पाथ चेंज होगा और ये अपना पाथ चेंज करके शुक्र के पाथ को छोड़ के, यानी वीनस के पाथ को छोड़ के ये मंगल मार्स के पाथ पे आ जाएगा और मार्स आपको लेकर आएगा एक्शन में। 3 अक्टूबर से आपका एक्शन में आना, जो ठाना वो, जो सोचा वो कर गुजरना। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे दिखा जाएगा, आज करना मैं नहीं करना, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका एम्बिशियस होना, जो ठाना कर गुजरना, हिम्मत से काम करना, मेहनत से काम करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को पूरा करना, ऐसे मामला ट्रिगर करेंगे 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर तक। अब मंगल मार्स आपके 2 ऐसे घर एक्टिवेट कर देगा जो पूरे इस ड्यूरेशन में 3 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर बड़े फायदे देगा। पहले तो आपके 10वें घर को ये एक्टिवेट करेगा जो कि करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर है।
तो वहीं पर ये आपके 5वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, जो कि आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपको चतुर चालाक होना, आपके क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनना, आपकी औलाद का बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, उनका ट्रैक पे आना, इसका घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे जो सुपर कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा वो सेकंड हाउस का बनेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पर बनेगा। ये जो ड्यूरेशन है 3 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर, ये उन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है जो जॉब में स्विच करना चाह रहे हैं, दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना चाह रहे हैं, उनके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। या अपने वर्क प्लेस पे रहते हुए कोई नई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से कुछ ऐसा सीखना चाह रहे हैं जिससे इनके प्रमोशंस के योग बने, कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स को सीखना, महारत को सीख के अपना पैसे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। यहाँ सेकंड हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत दिखा रहा है, तो यहाँ पर 10वां घर आपका करियर, जॉब, प्रमोशन दिखा रहा है। करियर को लेके आप उस जगह पर पहुंच सकते हो जब पहले से कई गुना ज़्यादा छप्पर फाड़ पैसा कमा सकते हो। बैरनमुल चले जाना, कोई दूसरे शहर चले जाना, कोई दूसरी कंट्री जाके पैसे कमाना शुरू कर देना, कोई नए मौक़ों को अपनाकर कोई अपनी फील्ड चेंज करके पैसे कमाना शुरू कर देना। कई लोग जॉब छोड़ के कारोबार की तरफ जाके अच्छा पैसा कमाएंगे, कई लोग कारोबार छोड़ के जॉब करके अच्छा पैसा कमाएंगे। आप मल्टीटास्कर बनोगे, यानी कि जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, कुछ ऐसी स्किल्स आपके अंदर आएंगी। यहाँ पे 5वें घर और यानी कि 3rd हाउस और आपके 5th हाउस का भी कॉम्बिनेशन, 2nd हाउस और 5th हाउस का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर है। तो 5वां घर हर लिहाज से आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का घर माना जाता है। इन्हें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन से भरपूर पैसे कमा पाना, कोई नई चीज़ें, कोई तख्लीकारी का बढ़ना, कोई हुनर सीखना, कोई नई महारत का सीखना, उससे पैसे कमाना शुरू कर देना, कोई नए फैसले करना जिससे बड़ा पैसा कमाना शुरू कर देना, कारोबार में रिस्क लेके मरते हुए कारोबार को चलता फिरता कर देना, ऐसे मामला आप करोगे, आपका माइंड गेम ऑन हो जाएगा। यानी आप जो फिजिकली जो पैसा कमाते थे, आप अपने दिमाग से पैसे कमाओगे। आपको समझ आ जाएगी कि आप अपने दिमाग से कैसे खेल सकते हो और उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये क्रिएटिविटी आपकी बढ़ गई, ऑटोमेटिकली आप पैसे कमाने के कई जराए खड़े कर दोगे। मंगल, मार्स जहाँ पे गुस्से को बढ़ाता है, तो केतु भी आपके गुस्से को बढ़ाता है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, कुछ भी बोल देना है एब्रप्टली। हाजिर जवाबी इतनी होगी कि आप अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से बदतमीजी करके बात खराब कर लोगे। अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट देखोगे, या फिर अपने बॉस से, सीनियर जूनियर से लड़ पड़ोगे, आर्ग्यूमेंट होना या कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ऐसे मामला फिर बन जाएंगे। आपका फट पड़ना, एकदम से कुछ बोल देना, सोचे समझे बगैर, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि कम्युनिकेशन के घर में केतु बैठा है, तो हर लिहाज से कम्युनिकेशन को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ करनी जिससे आप अपने केतु को स्ट्रांग बनाओगे। आप जो कारोबार कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ पे मेहनत आपने लगा दी है, अपनी जॉब में नई कोर्सेज कर, आपको पता है कि कल को आपका प्रमोशन होगा, लेकिन बार बार मैनेजमेंट को तंग करना कि भाई मेरा प्रमोशन कब होगा, ये आपके मामला बिगाड़ेगा। लेकिन अब मेहनत करते जा रहे हो, अब नई नई चीज़ें करते जा रहे हो, आप अपनी कंपनी के लिए सोच रहे हो, आप कंपनी के लिए ऐसे काम करो जैसे आपकी खुद की कंपनी हो, ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की होगी, आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बार बार जाके पूछना, अपने मैनेजमेंट को तंग करना, ये मतलब आप फल की आशा, कहते हैं ना, फल के बारे में सोचना छोड़ दो कि आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये सोचो कि आपने मेहनत कितनी करी है, क्या और मेहनत की जा सकती है। आप मेहनत पे फोकस करो, अपनी मेहनत बढ़ाना शुरू करो, ऑटोमेटिकली इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी का घर है, तो 10वां घर आपकी जॉब का घर है। अपनी जॉब में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, कोई नई तख्लीकारी, ऐसा कुछ करो जो दूसरे नहीं कर पा रहे, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसे कोई प्रेजेंटेशंस बनाओ जो दूसरे नहीं बना पा रहे। आप खुद ब खुद अपने आप को सबसे आगे लेकर आ जाओगे, आप बॉसेस की नज़र में आ जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अगस्त की वीडियो आ गई जिसका लिंक आप देख सकते हो, राहु की वीडियो की लिंक भी नज़र आ रही है, वो भी देखिएगा। कुछ और वीडियोज़ की लिंक भी सामने है जो आप देख सकोगे। अल्लाह हाफ़िज़।